क्या हवा चल रही है, मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर पापा। तो खाने के बाद मिलते हैं। A few moments later. खाना हो गया और आज का ब्लॉग रात में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था ऑफिस का। तो पहली बात, अगर ऑफिस का फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो। और भाई साहब आज कितना काम किया, थक गया मैं तो लिटरली काम कर करके। तो यार बताऊंगा क्या है, मतलब छोटा मोटा ही बता सकता हूँ क्या क्या डिटेल्स हैं। तो अभी तो फ़िलहाल डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि अभी जब तक हुआ नहीं है तब तक बताऊंगा नहीं। तो जब हो जाएगा तभी बताऊंगा। तो बेटर है कि चलने दो जो काम चल रहा है और फिर आराम से बताऊंगा। और जब वो हो जाएगा या जब वो होने की कतार में होगा तो अभी मैं जाता हूँ सोने। आपसे मिलता हूँ कल। सो बाय। और भाई क्या हाल है आपके? और वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अभी जस्ट जाने वाला हूँ ऑफिस। अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ सा फील कर रहा हूँ। तो जानता हूँ कि अभी क्यों थका हुआ सा फील कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, थकान ही होती है। और अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी बस जाना ही है ऑफिस। जाना तो कुछ कुछ काम है तो वो काम कर लेते हैं आराम से, फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से बात करते हैं। हाँ भाई, बाय द वे एक रील के लिए मैंने तैयारी कर ली है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि दिस रील इज़ गोइंग टू बी, आई थिंक इन माई परस्पेक्टिव ऑल माई रील्स शुड बी वेरी अप टू द नॉच। बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बट स्टिल अब क्या करें, जो भी लोगों के रिस्पॉन्सेज रहते हैं तो उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। बट स्टिल जो भी है वो आपके ही वजह से है। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कैसे उसको ले जाते हो आगे। सो कमिंग बैक एंड नाउ कंटिन्यूइंग कि आज मैं अपने स्टूडियो के इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा। एक्चुअली इट्स नॉट असेंबल्ड राइट नाउ बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द रील्स। बट उससे पहले, बताने से पहले, आपने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो। तो अभी मैंने कोई अभी सेटअप नहीं किया क्योंकि मैं जस्ट मैंने रील्स की तैयारी कर थी एज आई वॉज टेलिंग यू। तो अभी दिखाता हूँ कि क्या क्या मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स हैं और क्या मेरे पास नहीं है जो अभी मेरे को चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। तो दिखाता हूँ। ओके, सो कमिंग बैक। तो मैंने मैंने अभी बैग मैंने ले आया हूँ। तो एक्चुअली जो बैग बना है इट्स ऑलरेडी माई जिम बैग। तो जिम बैग में ही सब कुछ है। तो उसमें सारे मेरे इक्विपमेंट्स हैं। और ये मत सोचे कि मतलब ऐसे ही डाल दिया मैगी की तरह, जैसे तारे वारे हैं वो सब वैसे ही डाल दी, बट नहीं, थोड़ा अच्छे से ख्याल रख के ही डालता हूँ। सो नाउ कमिंग बैक टू द इक्विपमेंट्स व्हाट आई हैव। तो जनरली होता क्या है कि आप अगर इफ़ यू आर अ म्यूजिशियन, इफ़ यू आर अ कंपोज़र और इफ़ यू आर अ प्रोड्यूसर, तो आपके पास कुछ चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ गुड कंप्यूटर और लैपटॉप, अ गुड ऑडियो इंटरफेस, अ माइक, एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी मिडी कीबोर्ड, तो आप उसको चौथा कह लो, एंड अ गुड हेडफोन्स और अ गुड स्पीकर। और एक स्पेशल चीज़ जो आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप में होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डॉ। तो डॉ मैंने अपने ब्लॉग्स में बोला है व्हाट इज़ डॉ। सो डॉ एक्चुअली मीन्स इट्स अ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन in which you produce the music and all the stuff. So what basically works in that specific DAW is that कि आप म्यूज़िक कैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड वट एवर यू वांट कि आपको कोई भी जो पहले के बने हुए जो आपके इफेक्ट्स हैं या जो भी रिदम्स बनी हुई हैं, तो आप वहीं से आप सॉन्ग को दोबारा क्रिएट कर सकते हो। प्लगइन्स कह सकते हो या कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो चीज़ आपके पास रहती है, तो वो आपके डॉ में रहती है। तो आप उस डॉ के थ्रू आप अपना म्यूज़िक बना सकते हो। सो दैट्स हाउ द डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन और डॉ वर्क्स।
और आपको कैसे भी म्यूज़िक बनाना हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे म्यूज़िक बनाते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सो अब जो मैंने बात कही, अब पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सारी चीज़ें तो नहीं है, बट पहले मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसके बाद बताता हूँ क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ आई एम हैविंग इज़ दी ऑडियो इंटरफेस, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए हो तो कि क्या क्या ये इक्विपमेंट्स क्या क्या काम करती हैं, मैंने सिर्फ डॉ का बताया, मैं और ज़्यादा इतना डिटेल नहीं बताऊँगा। अगर आपको जानना है तो आप मेरे को स्पेसिफिकली इस वीडियो पे आप कमेंट करके ज़रूर लिखो कि येस वी वांट टू नो, तो मैं आपके लिए ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल अपलोड बोथ ऑन दिस चैनल एंड ऑन माई अदर, दैट मीन्स माई अदर यूट्यूब चैनल विच इज़ माई म्यूज़िक यूट्यूब चैनल एज वेल। तो उस पर भी मैं गाने डालते रहता हूँ, आप ज़रूर देखा करो। एंड नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये मेरा ऑडियो इंटरफेस है, दिस इज़ फ्रॉम दी Behringer। सो बहुत ही अच्छा है और सबसे ज़्यादा सस्ता वाला ऑडियो इंटरफेस भी यही है। इट वर्क्स वेरी गुड एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ख़रीदो। और बाकी जो अगर मेरे को लिंक्स मिल जाते हैं, सो आई विल गिव यू ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन गो एंड फाइंड इट वेरी इजीली। सो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो अब ऑब्वियसली आपके पास ऑडियो इंटरफेस हो गया, तो आपके पास ऑब्वियसली एक अच्छा सा XLR केबल होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है। दिस इज़ दी XLR केबल, आप इसको भी आराम से देख सकते हो। दिस XLR केबल इज़ अबाउट 6 फुट लॉन्ग, आराम से बहुत ही अच्छा है, ये ड्यूरेबल बहुत है, तो आप इसको ले सकते हो। सो फार इट इज़ वर्किंग वेरी वेल एंड आई एम लाइकिंग इट सो मच। नाउ एक ये वायर हो गया, अब दूसरा वायर जो है, सो द सेकेंड थिंग इज़ ऑब्वियसली यू वांट अ गुड हेडफोन इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ स्पीकर। और अगर आपके पास बजट कम हो देन स्पीकर के लिए अभी मत जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत महंगा हो जाएगा स्पीकर आपके लिए। बट हेडफोन्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए टू मेक अ गुड म्यूज़िक। तो और सुनने के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टूडियो हेडफोन्स से ही आपको पता चलेगा कि जो भी मैंने म्यूज़िक बनाया तो उसकी वॉल्यूम अच्छी है नहीं है, बेस अच्छा है नहीं है एंड ऑल। तो उतना डिटेल ना जाके आपको दिखाता हूँ ये हेडफोन। दिस हेडफोन इज़ फ्रॉम Sennheiser and so far it is working absolutely well and I really like this headphone so much। and जिनको नहीं पता है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्टूडियो हेडफोन। स्टूडियो हेडफोन और नॉर्मल हेडफोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो क्या है कि स्टूडियो हेडफोन्स में आपका जो बेसिकली क्या होता है, इसमें और क्लियर आवाज़ आती है एंड बेसिकली जो भी आप देखते हो कि जो भी कोई गाना प्रोड्यूस करता है, जो भी कोई डीजे में, ये मतलब इस टाइप के हेडफोन्स नहीं, दे यूज़ अ बेटर अपग्रेडेड हेडफोन्स। बट जो काम होता है वो यही होता है कि दे गेट टू नो मोर डेप्थ अबाउट द साउंड और द वॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो इससे आपको बहुत अच्छे से पता लगता है। बट जो नॉर्मल हेडफोन्स होते हैं, इट इज़ फॉर योर एंटरटेनमेंट है, तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है तीसरी चीज़ पे। अब जो तीसरी चीज़ है वो है हमारा कंडेंसर माइक। तो कंडेंसर माइक मैं दिखा देता हूँ खोल के कैसा है दिखने में। और ये रहा कंडेंसर माइक। सो दिस इज़ द कंडेंसर माइक, दिस इज़ फ्रॉम द Tascam कंपनी। बहुत ही अच्छा ये माइक है एंड सो फार आई लाइक दिस सो मच एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ख़रीदना चाहो ज़रूर खरीद सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड माइक एंड सो फार आई एम लविंग इट। और अभी मेरे पास 3 चीज़ें हैं एंड द फोर्थ थिंग इज़ ऑब्वियसली यू नो व्हाट आई एम हैविंग। फोर्थ थिंग इज़ लैपटॉप ऑफ कोर्स। तो लैपटॉप मेरे पास है एंड फिफ्थ थिंग जो है मेरे पास वो है डॉ। और डॉ भी मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इट्स कॉन्फ़िगर्ड, सो आई डोंट थिंक कि मैं अभी दिखा पाऊँगा, क्योंकि आधी रात ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा। एंड अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास चीज़ें क्या क्या नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। सो अब जो आता है, द ओनली थिंग इज़ दैट कि जो मेरे पास नहीं है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट, आपके हिसाब से अगर आपको जो चाहिए वो ये चीज़ें जो आपके पास बेसिक चीज़ें चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी हैं। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड अब बात करते हैं कि जो लैपटॉप होगा वो आपका कैसा होना चाहिए। लैपटॉप में एटलीस्ट आपका 8 GB रैम या 4 GB रैम, कुछ में 4 GB रैम भी कह देते हैं कि चल जाएगा, कुछ में कहते हैं कि 8 GB रैम में भी आपको थोड़ी दिक्कत आती है। तो 8 GB रैम तो
लीस्ट बाय लीस्ट होना चाहिए कि 8 GB रैम आप रखो ज़रूर। एंड वैसे तो मेरा तो अभी 8 GB रैम है और स्पीड भी उसमें ठीक ठाक चलती है। एंड बाय द वे आई एम यूजिंग दी ऑनलाइन डॉ, सो ऑनलाइन डॉ में कोई दिक्कत नहीं आती। दोज हू डोंट नो कि ऑनलाइन डॉज भी आते हैं। सो बेसिकली होते क्या, जो डॉज होते हैं कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ में हमें पैसे भी खर्चने होते हैं। तो जिनको लग रहा है कि फ्री लेना हो तो फ्री ले सकते हो, पैसे अगर आप लगा सकते हो तो लगाओ अच्छे से। और अगर आपको दोनों ही चीज़ें नहीं करनी तो आप सीधा ऑनलाइन डॉ से आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑनलाइन डॉज होंगे, आप गूगल करके आप ढूंढ लो, अभी मैं डिटेल नहीं जाऊँगा। और एक और चीज़ नहीं है, वो है कि इस रूम को उतना ज़्यादा मैंने मतलब उसके हिसाब से साउंड प्रूफ नहीं बनाया। साउंड प्रूफ एज इन कि ऑब्वियसली आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर के स्टूडियोज़ में कि दे अप्लाई अ गुड अकोस्टिक पैनल्स और साउंड प्रूफ कर देता है उस चीज़ को। तो साउंड प्रूफ करने के लिए अकोस्टिक पैनल चाहिए, तो अभी तो है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि वो थोड़ा महंगा भी हो जाएगा एंड मोर ऑफ ऑल की रूम भी बहुत बड़ा है। तो मुझे अभी वही क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे इस चीज़ को मैं हटाऊं, क्योंकि वन डे आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉर्ड समथिंग बट स्टिल आई हर्ड सो मच ऑफ बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बियंस आ रहा था एंड the voice was reflecting from all the directions, so that was creating a huge amount of problems for me. So अब मैं वही सोच रहा हूँ कि यार कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें नहीं है एंड मतलब दो, ये तो पहली चीज़ बोली। सेकंड चीज़ जो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है वो है अ गुड लैपटॉप ऑब्वियसली। तो लैपटॉप है नहीं, अब लैपटॉप के लिए मुझे अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा, बट इसके लिए ऑब्वियसली आई हैव नो मनी और ऑब्वियसली अच्छे लैपटॉप्स महंगे आते हैं। सो कोई नहीं, लैपटॉप तो कभी भी आ जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो लैपटॉप है मैं उसी में अभी फ़िलहाल खुश हूँ, क्योंकि फ़ोन से भी एडिटिंग हो रही है एंड ऑल। नाउ फ़ोन इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, बट बात वही आती है कि इस रूम को थोड़ा साउंड प्रूफ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड a good soundproof room to make a good quality of video and good quality of audio as well. तो इतना सब चाहिए, तो obviously you had to do something about it. तो अकोस्टिक का देखते हैं, अकोस्टिक पैनल कैसे करते हैं। अभी मैं यूट्यूब पे भी धीरे धीरे सर्च कर रहा हूँ, गूगल पे भी देख रहा हूँ कि क्या कहाँ से सस्ता मिल जाए बट अच्छा मिले, क्वालिटी भी अच्छी हो, ताकि उसमें मुझे भी मज़ा आए रिकॉर्ड करने में एंड कोई भी एम्बियंस की आवाज़ ना आए। तो चाहता तो हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। सो दीज वर माई कलेक्शंस ऑफ 2020। अब 2021 में क्या होगा, 2021 सॉरी और एवरी टाइम आई ऑलवेज फॉरगेट अबाउट कि अभी यार 2021 चल रहा है, नॉट 2020। सो दिस वॉज माई कलेक्शन इन 2021 एंड लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट ईयर गोज इन 2022। एंड अभी पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर का जो कलेक्शन रहेगा कैसा रहेगा, आई डोंट नो, तो देखा जाएगा। एंड और भी एक चीज़ मैंने बताई थी कि मीडी कीबोर्ड चाहिए या फिर आपका जो गिटार का रहता है कनेक्शन वो चाहिए। तो उसमें क्या है कि अगर गिटार आपका सेमी अकोस्टिक गिटार है, ऑब्वियसली उसके 3 पार्ट होते हैं, अकोस्टिक, सेमी अकोस्टिक, गिटार, तो इलेक्ट्रिक गिटार। सो अकोस्टिक, सेमी अकोस्टिक और इलेक्ट्रिक गिटार में अकोस्टिक आप यूज़ कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ कंडेंसर माइक। आप कंडेंसर माइक से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। सेमी अकोस्टिक क्या है कि आप ऑडियो इंटरफेस से डायरेक्ट आप वायर टू वायर कनेक्ट करके आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इलेक्ट्रिक गिटार ऑल्सो वर्क लाइक दी सेमी अकोस्टिक गिटार एज वेल। सो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इफ़ यू अगर आपको गिटार बजाना नहीं आता देन यू शुड हैव अ मिडी कीबोर्ड। और मिडी कीबोर्ड बहुत सस्ते में आते हैं, अच्छे क्वालिटीज़ के आते हैं। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप गूगल करो, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है अबाउट मिडी कीबोर्ड, क्योंकि मैंने आज तक कभी बजाया नहीं मिडी कीबोर्ड। तो आई थिंक यू गाइज नो मच बेटर देन मी, सो इट्स बेटर टू गूगल इट आउट एंड फाइंड योर बेस्ट मिडी कीबोर्ड एज पॉसिबल। सो अब ये था मेरा कलेक्शन एंड आई जस्ट वांट टू नो कि आपको कैसा लगा। एंड बाकी कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना हो या आप चाहते हो कि इसका पूरा डिटेल बनाऊं तो आप ज़रूर बताओ मेरे को कमेंट करके, देन आई विल थिंक अबाउट इट। सो थिंक क्या मैं बनाऊंगा ही,
क्योंकि दैट इज़ माई एम इज़, क्योंकि आपको एंटरटेन करना मेरा काम है। सो दैट्स ऑल आई वांट। सो आज वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना जो कि इधर है। एंड मेक श्योर दैट यू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। एंड फॉर एनी सजेशंस और एनी कमेंट्स वट एवर यू वांट टू राइट, यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो ज़रूर बताओ कैसा लगा आज का ब्लॉग। एंड जो भी आज मैंने पूछा वो सब आप इसका आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में, तो आई विल डू द रिसर्च, देन आई विल मेक अ वीडियो और आपको प्रेजेंट करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड until then, have a great day, have a great night. I will see you guys in the next time.